अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 6 में हम रिकर्जन एंड मेथड्स टू कंप्यूट टाइम कम्प्लेक्सिटी ये डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हमारे पास जो रिकर्जन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। ठीक है, एग्जांपल भी डिस्कस की हैं। ठीक है, एक दो और एग्जांपल हैं जो इससे रेलेवेंट हैं, और उसके बाद फिर हम रिकर्सिव डेफिनेशन और रिकर्सिव एल्गोरिथम पर जो है वो उनकी एग्जांपल पर देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल जो है वो सेकंड जो एल्गोरिदम है वो पावर का है कि अगर हमारे पास जो है वो पावर ऑफ 2 जो है वो आप कोई फाइंड करना चाहते हैं, और गिवन में हमारे पास कोई नेचुरल नंबर के होगा, यानी कि हमारे पास जो 2 रेज टू पावर होगी, तो पावर जो है वो के वाली चीज़ होगी ना। तो के नंबर जो है वो हमें बताया जाएगा, आउटपुट में हमें क्या चाहिए होगा, 2 रेज टू पावर के। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम में देखें कि हमारे पास जो एल्गो है पावर ऑफ 2, ठीक है, और ब्रैकेट में हम के दे रहे हैं ताकि हमारे पास जो 2 की पावर के बनेगी वो उसका रिजल्ट हमने फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसमें भी देखें कि बेस केस हमारे पास क्या है, इस के इजिकल टू 0, यानी कि अगर किसी भी नंबर की वैल्यू जो है वो पावर जो है वो 0 होती है तो वो क्या रिटर्न करता है, 1 करता है ना। यानी कि 2 रेज टू पावर 0 बन जाएगा, तो ये इसका आंसर रिटर्न करेगा 1। एल्स केस में रिटर्न कर रहा है 2 इंटू पावर ऑफ 2, और के की वैल्यू एक कम की जा रही है ना यहाँ पर। तो ये इफ़ के इज इक्वल टू 0 दैन रिटर्न 1, ये बेस केस होगा, और जो एल्स में केस आ रहा है वो बेसिकली कौन सा होगा, रिकर्सिव केस होगा ना। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम जो है वो के की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट क्या बढ़ना चाहिए, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि 2 रेज टू पावर के जो होगा वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा कंप्यूट किस तरह होगा, फर्स्ट टाइम जब के की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है, यहाँ पर तो इफ़ कंडीशन चेक होगी, तो इफ़ कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो एल्स में आ जाएगा, तो एल्स पार्ट में क्या बन जाएगा, 2 इंटू पावर ऑफ 2, और ब्रैकेट में जो है वो अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी ना। अब ये पावर ऑफ जो 2 है और ब्रैकेट में 2 है, ये यहाँ पर फंक्शन फिर कॉल होगी, रिकर्सिव कॉल होगी ना, यानी तो रिकर्सिव कॉल होगी तो दोबारा से जो है वो के की वैल्यू चेक होगी, के इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एल्स में जो है वो फिर जो है वो फंक्शन कॉल होगा, तो फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, 2 इंटू पावर ऑफ 2, और के की वैल्यू अब एक और कम होगी ना। तो जब आपके पास दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा, तो अभी भी के की वैल्यू 0 नहीं हुई, तो ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स पर आ जाएगा। तो एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू पावर ऑफ 2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अब 0 आ जाएगा ना। ठीक है, अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, तो अब क्योंकि के की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका बेस केस ट्रू हो गया ना, के इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर ऑफ 2 और ब्रैकेट में जो 0 है इसका हमारे पास रिजल्ट आ चुका होगा, यानी कि ये रिटर्न क्या करेगा, 1। तो अब क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या बन जाएगा, रिजल्ट 2। ठीक है, अब इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ चुका है, तो ये रिज़ल्ट हमने इसको पास करना है, इस ऊपर वाली लाइन को। ठीक है, जहाँ पर के की वैल्यू 1 थी, तो ये वैल्यू जब यहाँ पर आ जाएगी तो 2 इंटू 2 बन जाएगा, और हमारे पास रिज़ल्ट क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 4। ये वाला जो रिज़ल्ट होगा वो ये हम ऊपर फिर पुट करेंगे, यानी कि ये किसका रिज़ल्ट था, पावर ऑफ 2 ब्रैकेट में 2, यानी कि जब के की वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये 4 हम पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 4, और ओवरऑल रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये वाला जो एल्गोरिथम है, ये भी रिकर्सिव एल्गोरिथम है, इसको आप जो है वो केयरफुली देखें। ठीक है, तो इसमें जो है वो हम पावर ऑफ 2 अभी फाइंड कर रहे हैं, तो हम किसी भी नंबर की जो है वो पावर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको जो है वो यूज़र से इनपुट में दी जा सकती है कि इसमें जो है वो कौन सा नंबर होगा और कौन सी पावर होगी, ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आपके पास जो है पावर के थी और बेस केस कौन सा था, 2 था। इस तरह आपको अगर इसी फंक्शन के अंदर जो है वो पावर भी दे दी जाए और जो है वो इनपुट नंबर भी दे दिया जाए जो बेस में होगा, ठीक है, तो उस तरह भी आप जो है वो इसको रिकर्सिव फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का जो है वो जो एडरेटिव है, यानी कि लूप के साथ इसी को हम जो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लूप वाला फंक्शन आपको जो है वो सामने आपको नज़र आ रहा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्योंकि रिकर्सिव पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो फोकस होगा वो रिकर्सिव वाले एल्गोरिथम पर होगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, कि हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन क्या है, रिकर्सिव फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट मेक्स अ कॉल टू इटसेल्फ। जिस तरह हमने रिकर्सिव एल्गो कहा था, तो ये रिकर्सिव फंक्शन भी सेम है कि रिकर्सिव फंक्शन भी अपने आप को कॉल करता है। टू प्रिवेंट इन्फिनाइट रिकर्जन यू नीड एन इफ एल्स स्टेटमेंट ऑफ सम सॉर्ट
वेयर वन ब्रांच मेक्स अ रिकर्सिव कॉल एंड द अदर ब्रांच डजंट नॉट। ठीक है, तो सेम केस है कि जब हम रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखा था तो उसमें भी हमने ये केस लिखना होता है कि किस जो है कि कहीं पर हमने इफ एल्स की कंडीशन को यूज़ करना होता है जहाँ पर हमारा जो है वो जो ये रिकर्सिव है वो इन्फिनाइट ना हो जाए ना। ठीक है, तो उसके लिए हमें बेस केस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम कोई कंडीशन लगाते हैं ताकि वहाँ पर जो है वो ये रिकर्सिव पार्ट इसका स्टॉप हो जाए। ठीक है, द ब्रांच विदाउट अ रिकर्सिव कॉल इज़ यूजुअली कॉल्ड बेस केस, यानी जो रिकर्सिव कॉल के अलावा दूसरी जो ब्रांच होती है उसको हम बेस केस कहते हैं। ठीक है, बेस केस डू नॉट मेक रिकर्सिव कॉल टू अ फंक्शन, तो रिकर्सिव कॉल बेस केस में नहीं होती। ठीक है, जिसमें रिकर्सिव कॉल होती है उसको हम जो है रिकर्सिव केस कहते हैं। ठीक है, अब ये वही एग्जांपल है जो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल हमने कहते हैं कि अगर हम जो है वो फर्स्ट n नंबर्स का सम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए फिर हमने ये रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखा है ना, या रिकर्सिव फंक्शन बनाया ना। तो सम ऑफ n ये बेसिकली आपके पास रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, इनपुट हम इसमें क्या दे रहे हैं, n कोई भी वैल्यू देंगे, आउटपुट में हमें ये क्या जनरेट करके देगा, सम फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब इस फंक्शन को किस तरह लिखेंगे कि सम कोई वेरिएबल है उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया और कंडीशन लगाई कि अगर आपके पास n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 1। एल्स केस में क्या रिटर्न करेगा, सम n-1 प्लस n। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो जो ओवरऑल जो फंक्शन है वो किस तरह कंप्यूट होगा कि जो आपके पास हायर वैल्यू n है वहाँ से लेकर 1 तक जो है वो डिक्रीमेंट होता जाएगा ना। ठीक है, 1 by 1। तो जब आपके पास n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा और उसके बाद फिर ये सबमिशन जो है वो चलती रहेगी ना। ठीक है, सिमिलरली आप देखें कि इसकी जो रिकर्सिव डेफिनेशन बनती है, ठीक है, वो किस तरह कराएगी ना, तो इसकी भी एग्जांपल को आप ड्राइव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है, अ मैथमेटिकल और फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकर्सिव फंक्शन इज रेफर्ड एज रिकर्सिव डेफिनेशन। अब ये वाली जो डेफिनेशन है ये मैथमेटिकल टाइप की है, जिस तरह हम वैसे जो डिफाइन करते हैं डिस्क्रिप्शन फॉर्म के फॉर्म में, तो वो वाली चीज़ नहीं है कि आपको कहा जाए कि आपको इसकी डेफिनेशन लिखें, इस तरह की चीज़ नहीं है, ये बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म में आपने लिखनी होगी। रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन डिफाइंस वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन फॉर सम इनपुट इन टर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन फॉर अदर इनपुट्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि एक हमारे पास फंक्शन है जो लेफ्ट साइड पर है एफ ऑफ इनपुट, यानी कि ये फंक्शन जो है इसमें हम इनपुट देंगे और इसके बाद जब राइट साइड पर आपको दो कंडीशन नज़र आ रही है, यानी कि दो केसेस बेसिकली नज़र आ रहे हैं। तो हमने पहले भी बात की थी कि जो रिकर्सिव एल्गोरिथम होगा या रिकर्सिव जो फंक्शन होगा उसमें दो केस होंगे, एक बेस केस कहलाएगा और एक रिकर्सिव कॉल कहलाएगा। ठीक है, बेस केस कौन सा होगा, जिसमें हम बेस कंडीशन लिखेंगे, यानी कि ये राइट साइड पर हमारे पास जो है वो बेस कंडीशन होगी, इस कंडीशन की बेस पर कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सिमिलरली हमारे पास जो रिकर्सिव कॉल वाला केस होगा इसमें कंडीशन फॉर रिकर्सिव कॉल, यानी कि रिकर्सिव जो है वो कब होगा और उसके बाद उसकी रिटर्न वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे ना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये एग्जांपल थी जिसमें हमने कहा था कि हम फर्स्ट n नंबर्स का जो है वो सम कंप्यूट करेंगे, तो उसके लिए ये वाली जो है वो रिकर्सिव डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप देखें रिकर्सिव डेफिनेशन हमारे पास जो फंक्शन था उसमें हम इनपुट क्या दे रहे थे, n दे रहे थे, यानी कि फर्स्ट n नंबर्स का हमने सम लेना था। तो उसमें फिर हमने लिखा था कि जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या रिटर्न करेगा, 1, और जब n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर जो है वो ग्रेटर देन का सिंबल, n की वैल्यू जब आपके पास ग्रेटर देन 1 होगी यहाँ पर ना, ठीक है, या यहाँ पर n ग्रेटर देन 1 नहीं होगा बल्कि 2 आए। तो इसमें देखेंगे हमारे पास जो रिकर्सिव एल्गोरिथम था उसमें हमने यहाँ पर लिखा था कि इफ़ n इज इक्वल टू 1 देन क्या होगा, रिटर्न 1। एल्स में हमने लिखा था सम n-1 प्लस n। तो ये बेसिकली यहाँ पर वही चीज़ हमने जब वो इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना होगा कि जब आपके पास n की वैल्यू 1 होगी तो क्या रिटर्न करेगा, 1, और जब n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, तो उसमें वो क्या रिटर्न करेगा, f ऑफ n-1, यानी कि उसमें जो भी फंक्शन था उसमें से हमने एक एक वैल्यू को कम करना, ठीक है, और प्लस n। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये रिकर्सिव कॉल जो होगी वो बार बार जो है वो नंबर को डिक्रीमेंट करता जाएगा और एट द एंड हमारे पास जब n की वैल्यू 1 आ जाएगी तो फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और ओवरऑल फिर हमारे पास इसका सम आ जाएगा। ठीक है, रेकरेंस रिलेशन, इसमें रेकरेंस रिलेशन की बात जो है वो इस तरह है कि हमारे पास जो रेफरेंस रिलेशन है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसको किस तरह लिखते होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अ रेफरेंस रिलेशन इज एन इक्वेशन दैट रिकर्सिवली डिफाइन अ सीक्वेंस
Once one or more initial terms are given, each further term of sequence is defined as a function of preceding terms. तो अब ये इसका जो है वो डोनेशन जो है वो अब इसको किस तरह डोनेट करते हैं, ठीक है, या इसको आप किस तरह जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, वो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करते हैं ना। रेकन्सिलेशन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व रिकर्सिव फंक्शन, यानी कि जो ओवरऑल इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि जब जो रिकर्सिव फंक्शन था उसमें हम फाइंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो रिक्वायर्ड होंगे किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज टी और ब्रैकेट में इनपुट, ठीक है, टी ऑफ इनपुट आ जाएगी लेफ्ट साइड पर, मीन्स टोटल टाइम एंड यानी कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, एंड ऑन राइट हैंड साइड द नंबर ऑफ ऑपरेशन विल बी गिवन। तो इक्वेशन जो होगी उसका लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या होगा कि टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, और राइट साइड पर हमारे पास होंगे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो जो रिकर्सिव डेफिनेशन अभी हमने देखी थी कि फर्स्ट एंड नंबर्स का सम जो है उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होगी, तो उसके लिए फिर हमारे पास जो है वो जो रेफरेंस रिलेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा टी ऑफ एन। लेफ्ट साइड पर इस फंक्शन को हमने टी ऑफ एन की फॉर्म में अब लिख दिया, यानी कि टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी फाइंड करनी है जब हमारे पास इनपुट क्या होगी एन। राइट साइड पर हमने क्या करना होगा कि हमारे पास जो ये रिकर्सिव कॉल होगी इसको हमने बेसिकली लिखना होगा कि ये फंक्शन जो है ये रिकर्सिवली बार बार कॉल होगा, तो इसको हमने टाइम ऑफ यानी कि टी ऑफ एन माइनस वन की फॉर्म में लिख दिया, प्लस वन जो लिखा आ रहा है वो बेसिकली होगा कि जब ये फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसके बाद ये एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा जिसमें हम एन की वैल्यू उसमें ऐड कर लेंगे ना, ठीक है। तो ये वन उस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड टी ऑफ वन इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन जो है वो रिकर्सिव पार्ट के लिए हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो चेंज किया था, ठीक है। तो इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ। तो इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट एन नंबर का सम उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। तो इसका जो रेकन्सिलेशन बनेगा वो बेसिकली क्या बन जाएगा, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन, वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड टी ऑफ वन जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा वन, ठीक है। तो हमारे पास जो टी ऑफ एन माइनस वन है वो हम इस फंक्शन के लिए लिखेंगे जो रिकर्सिवली कॉल हो रहा होगा बार बार, ठीक है। और प्लस वन जो इसमें आ रहा है वो बेसिकली जो लास्ट में हमारे पास ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा एडिशन का वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है वो रेकन्सिलेशन है एक और जो फैक्टोरियल के लिए आप यूज़ करना है, ठीक है। फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो किस तरह होगी कि अगर आपके पास जो पॉजिटिव नंबर n है उसकी वैल्यू अगर वन या वन से लेस होगी तो वो फैक्टोरियल क्या होगा वन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो वन से बड़ी वैल्यू है तो उस केस में आप क्या करते हैं कि n इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन, ठीक है, यानी कि वो नंबर उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा अपने उससे एक कम वाले नंबर से ना। जिस तरह आप 5 फैक्टोरियल निकालते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह की चीज़ बनती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसकी रेफरेंस लिखेंगे तो क्या बन जाएगा टी ऑफ एन, एफ ऑफ एन के लिए टी ऑफ एन आ जाएगा। राइट साइड पर जो ये फंक्शन जो है जो रिकर्सिव कॉल में आ रहा है इसके लिए हमने लिखा टी ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। तो सिमिलरली फिर ये प्लस वन जो है वो किस पर्पज़ के लिए होगा, जब हमारे पास जो है वो एन वाली जो चीज़ यानी कि जो मल्टीप्लाई हम लास्ट में करते हैं वो हमारे पास एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और टी ऑफ ज़ीरो जब एन की वैल्यू ज़ीरो होगी तो फिर क्या होगा वन, यानी कि एक ऑपरेशन में परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास फिबोनाची सीरीज़ है। फिबोनाची सीरीज़ या फिबोनाची नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, हमारे पास ये जो आपको सीरीज़ नज़र आ रही है जिसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या होगा ज़ीरो, फिर उस और वन, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ जो होंगी बेस केस होगा, ठीक है, इनिशियल वैल्यूज़ होंगी। फिर हम हमारे पास जो लास्ट टू ये वैल्यूज़ हैं इनको सम करेंगे तो नेक्स्ट बन जाएगा, फिर लास्ट टू को सम करेंगे तो उससे नेक्स्ट बन जाएगा, फिर लास्ट टू को सम करेंगे तो नेक्स्ट बन जाएगा, फिर लास्ट टू को सम करेंगे तो उससे नेक्स्ट। इस तरह हमारे पास ये फिबोनाची सीरीज जनरेट होती रहती है, ठीक है। इन मैथमेटिकल टर्म द सीक्वेंस एफ एन ऑफ फिबोनाची सीरीज इज डिफाइंड बाई द रेफरेंस रिलेशन एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, यानी कि लास्ट टू जो वैल्यूज़ होंगी उसको सम करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट बन जाएगी। तो बेस वैल्यू कौन सी है हमारे पास, एफ ऑफ ज़ीरो यानी कि ज़ीरो फर्स्ट वैल्यू और एफ ऑफ वन क्या बन जाएगा वन। तो यहाँ पर हमारे पास ये ज़ीरो और वन जो थी वो बेस वैल्यूज़ बन जाएंगी ना, ठीक है। अब इसकी जो रिकर्सिव डेफिनेशन है वो किस तरह होगी कि जब n की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वो रिटर्न क्या करेगा वन, जब n की वैल्यू वन होगी तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा वन, यानी कि ये दो बेस वैल्यूज़ थी ना। और जब n की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाएगी तो फिर ये एफ ऑफ
यानी कि फेबनाकी ऑफ n-1 प्लस फेबनाकी ऑफ n-2 हो जाएगी ना। तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास वही है कि जो हम n इनपुट देंगे तो ये में जो है वो सीरीज जनरेट करके देगा। ठीक है, इसका जो रेफरेंस जो इसका एल्गोरिदम है वो कौन सा बन जाएगा, जो अभी हमने डेफिनेशन टाइप की चीज़ लिखी है वो भी ये बन जाएगी फेबनाकी फेब ऑफ n इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ़ n की वैल्यू 0 होगी तो रिटर्न 0 कर देगा, एल्स इफ n की वैल्यू 1 होगी तो रिटर्न 1 कर देगा, एल्स में हमारे पास वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, रेकन्सिलेशन में देखेंगे हमारे पास जो है वो ये रिकर्सिव कॉल है फेब n-1 फेब n-2, तो इसको हमने जो है वो लिखा कि जब ये वाला जो फंक्शन है इसके लिए हमने लिखा टी ऑफ n इज इक्वल टू, इस फेब n-1 के लिए हमने लिख दिया टाइम यानी टी ऑफ n-1 टाइम ऑफ n-1 और प्लस इसके लिए टी n-2, और ये जो प्लस का ऑपरेशन दरमियान में हो रहा है यानी कि इसका आंसर फाइंड करने के बाद फिर इसका आंसर फाइंड करने के बाद जो लास्ट में हम ऐड करेंगे वो बेसिकली क्या बन जाएगा, +1 ये वाला ऑपरेशन होगा। और उसके बाद टी ऑफ 1 या टी ऑफ 2 जो है वो इस किसकी इक्वल आ रही है, 1 की इक्वल आ रही है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है, रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या होता है, रेकन्सिलेशन क्या होता है, उसकी समझ आ चुकी होगी। तो इन एग्जांपल को आप ज़रा केयरफुली जो है वो रीड करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।